पूरे गैंग का खुलासा किया जाएगा। वीडियो के माध्यम से सत्यापन हो रहा है। कुछ लोगों की पहचान भी, इसमें अन्य लोगों की पहचान हो रही है। झपहा का कोई मामला है, उसमें बेनामी संपत्ति मेरे नाम पे वो ज़मीन है, मेरे घर के लोग के नाम पे वो ज़मीन है। और ये पुलिस को ये करना, ये पुलिस की नाकामी को दिखाता है। वहाँ पर जांच के क्रम में देखा गया कि ये जो अन्य विधायक के भाई ये फरार पाए जा रहे हैं, उनकी जल्दी ही अरेस्टिंग की जाएगी और सभी के विरुद्ध हम लोग जो भी है संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव और आर्थिक अपराध जो इकाई है उनसे हम बात करके तो कठिनतम कार्रवाई अपेक्षित है इसमें। और पुलिस हमसे ये पूछ रही है आके कि क्या वो ज़मीन आपके या आपके फैमिली के नाम पर है। सोचिए कि हमारी यहाँ पुलिस, मुजफ्फरपुर पुलिस कितनी निकम्मी है। निश्चित रूप से उनकी जो संलिप्तता जो पाई गई है, हमारे पास साक्ष्य है और इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। कानून का राज स्थापित हो। हमको जो लग रहा है कि इन लोगों को हीरो बनने का मन था यहाँ की पुलिस को, कि भाई एक माननीय के घर अगर हम लोग जाते हैं तो मीडिया में, न्यूज़ में होगा कि भाई पुलिस तो बहुत मेहनत कर रही है, सैकड़ों मर्डर इन लोगों से हो रहे हैं, एक से एक माफिया इस ज़िले में बैठे हैं, ज़मीन के चलते कितना बड़ा बड़ा हत्या हुआ है इस ज़िले में, उसमें कुछ ही लोगों से नहीं होता है। और आपके माध्यम से मैं पुनः आपको चेतावनी देना चाहता हूँ दो माफियाओं को कि ज़िले में शांति व्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें। और आपके माध्यम से यह भी अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी माफिया से प्रभावित है तो उन्हें सूचित करें, जो भी लीगल एक्शन अपेक्षित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद के मामले में सीतामढ़ी के बेलसंड से लोजपा रामविलास विधायक अमित कुमार रानू के मुजफ्फरपुर स्थित आवास पर रविवार सुबह सुबह पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने कोर्ट से सर्च वारंट लेने के बाद ये कार्रवाई की है। एलजेपीआर विधायक के आवास की तलाशी के दौरान अलग अलग पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बैंक खातों से जुड़े कागजात, वाहनों के दस्तावेज और वर्ष 2017 के ब्लैंक स्टाम्प पेपर बरामद किए गए हैं। इन सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ब्लैंक स्टाम्प पेपर मिलने के मामले में भी कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया है कि अहियापुर थाना क्षेत्र के उगंडीह में 20 अगस्त को जमीन की बाउंड्री तोड़े जाने की शिकायत मिली थी। इस मामले में अब तक 13 अलग अलग केस भी दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। जांच के दौरान विधायक के भाई सोनू सिंह की भूमिका सामने आने का पुलिस ने दावा किया है। पुलिस के मुताबिक सोनू सिंह कुछ युवकों के साथ मौके पर पहुंचे थे और बाउंड्री तोड़ने में शामिल थे। घटना से जुड़े वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। एसएसपी ने दावा किया है कि जांच के दौरान विधायक अमित कुमार रानू की भी कथित संलिप्तता से जुड़े साक्ष्य मिले हैं। पुलिस जमीन कब्जे से जुड़े कथित संगठित नेटवर्क और प्रोटेक्शन गैंग के एंगल से भी पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि विधायक के भाई सोनू सिंह ने 20 अगस्त को अपने गुर्गों के साथ मिलकर बैरिया में 25 लोगों के बन रहे घर को जेसीबी लगाकर तोड़ दिया था। विरोध करने पर पीड़ित पक्ष के साथ अभद्रता और मारपीट की गई थी। घटना के बाद पीड़ितों के बयान पर ही अहियापुर थाने में केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 2 प्रॉपर्टी डीलरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ में दोनों ने विधायक और उसके भाई की संलिप्तता की बात कबूली थी। 20 अगस्त को अहियापुर थाना अंतर्गत झपहा उगंडीह में ये मामला आया था। 50 जो लोग वहाँ घर बना के रह रहे हैं या बाउंड्री किया हुआ प्लॉट पे, तो उसमें असामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ पे तोड़ने की बात आई थी। लोग महिंद्रा थार और बाकी अन्य जेसीबी गाड़ी और अन्य संसाधनों से तोड़ रहे थे। तो उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी और 2 अपराधियों को जेल भेजा गया था, सुमित श्रीवास्तव और सनी सिंह। अग्रतर जांच के बाद 12 अन्य लोगों ने कल आवेदन दिया है और
इसमें अलग अलग कांड दर्ज हुआ है, कुल 13 कांड अब तक दर्ज हुए हैं। इसी क्रम में जांच जब आगे बढ़ी है तो जो एक सोनू सिंह नामक व्यक्ति है उसकी संलिप्तता पाई गई है और ये जो माननीय विधायक हैं उनके गर्लफ्रेंड के भाई बताए जा रहे हैं। जांच को अगर आगे बढ़ाया गया है तो उसमें माननीय विधायक की जो संलिप्तता भी उसमें पाई जा रही है और उनके खिलाफ भी हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है। कल माननीय न्यायालय से हम लोगों ने जो सर्च वारंट प्राप्त किया है इन दोनों के विरुद्ध और आज अहियापुर थाना में जो उनका मकान है वहाँ सर्च किया गया है। सर्च में उनके वहाँ से कुछ पार्टनरशिप के एग्रीमेंट, बैंक अकाउंट के जो डिटेल्स हैं वो प्राप्त हुए हैं, वाहन के कागजात और 2017 का ब्लैंक स्टैम्प पेपर जो साइन किया हुआ है जो कि एक तरह से फॉर्जरी का मामला बनता है और उसमें हम लोग जो लीगल एक्शन है ले रहे हैं। आपके माध्यम से मैं भूमाफियाओं को सख्त चेतावनी देना चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में भूमाफियाओं के विरुद्ध जो है कोई भी लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी स्थानीय स्तर पर और सभी के विरुद्ध जो विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम अन्य लोगों से ही बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक तरह से कहा जाए कि पूर्व में जो सूचनाएं प्राप्त होती थी संगठित गिरोह एक तरह से काम कर रहा है और जो कि प्रोटेक्शन गैंग के नाम से भी अलग अलग समय में उजागर हुआ है। कहीं ना कहीं ये उससे जुड़ा हुआ मामला प्रतीत होता है। तो ये पूरे गैंग का खुलासा किया जाएगा। वीडियो के माध्यम से सत्यापन हो रहा है, कुछ लोगों की पहचान भी इसमें अन्य लोगों की पहचान हो रही है। वहाँ पर जांच के क्रम में देखा गया कि ये जो माननीय विधायक के भाई हैं फरार पाए जा गए हैं, इनकी जल्दी ही अरेस्टिंग की जाएगी और सभी के विरुद्ध हम लोग जो भी है संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव और आर्थिक अपराध जो इकाई है उनसे हम बात करके जो कठिनतम कार्रवाई अपेक्षित है इसमें वो हम लोग करेंगे। पूरी कार्रवाई की जाएगी सर। निश्चित रूप से उनकी जो संलिप्तता इसमें पाई गई है हमारे पास साक्ष्य है और इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। कानून का राज स्थापित होगा और आपके माध्यम से मैं पुनः आपको माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ भूमाफियाओं को कि ज़िले में शांति व्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें और आपके माध्यम से यह भी अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी भूमाफिया से प्रभावित है तो वो हमें सूचित करें, तो जो भी लीगल एक्शन अपेक्षित है हम करेंगे। एसएसपी कांतेश मिश्रा ने कहा है कि इसी आधार पर पुलिस ने शनिवार को कोर्ट से सर्च वारंट लिया और आज रविवार सुबह 3 एसडीपीओ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल ने विधायक के निजी आवास को घेर लिया। रेड में घर से एक स्टाम्प पेपर साइन किया हुआ मिला है जो फर्जी लग रहा है। इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति का आकलन करके भी कार्रवाई करेंगे। जानकारी के अनुसार 20 अगस्त को ही अहियापुर थाना अंतर्गत ये मामला दर्ज हुआ था। झपहाडीह में करीब 50 की संख्या में लोग रह रहे हैं। वहां कुछ लोगों का घर निर्माणाधीन है, कुछ लोगों ने बाउंड्री को तोड़ दिया था। एसएसपी कांतेश मिश्रा ने बताया है कि पहले दिन ही सुमित कुमार श्रीवास्तव और सोनू सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। जांच में जो वीडियो मौके से मिला था उसी आधार पर प्रॉपर्टी डीलर सुमित कुमार श्रीवास्तव और सन्नी सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। अब इस मामले में जो है जमीन मालिक प्रहलाद कुमार ने 20 अगस्त को ये थाने में आवेदन दिया था जिसमें लिखा गया था कि 20 अगस्त को समय लगभग 11 बजे सूचना मिली कि सुमित श्रीवास्तव कुछ लोगों के साथ जेसीबी रजिस्ट्रेशन BR 060E7193 एक और गाड़ी थार जिसका नंबर जो है BR 01JK 7700 और मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे थे। गाड़ी में लोजपा रामविलास प्रधान महासचिव का बोर्ड लगा था। लगभग 50 अज्ञात लोगों के साथ मेरी जमीन और अन्य मकान में तोड़फोड़ करने वो पहुंचे थे। मैं और अन्य जमीन के मालिक लगभग 12 बजे वहां पहुंचे तो मेरी बाउंड्री को तोड़ा जा चुका था, जबकि प्रेमचंद्र मिश्रा के मकान को तोड़ा जा रहा था। हमने मना किया। मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया तो मेरा मोबाइल छीनकर तोड़ दिया गया और मारपीट की गई। साथ ही गले में पहनी सोने की चेन भी छीन ली थी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास विधायक भाई सोनू सिंह फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं इस मामले में आर्थिक गतिविधियों की जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई यानी EOU को भी पत्र भेजने की तैयारी है। छापेमारी पुलिस के नाकामी को आज हमारे घर पुलिस आई थी, जिनके पास एक सर्च वारंट था। उनका कहना था कि हमारे पास बेनामी संपत्ति झपहा का कोई मामला है, उसमें बेनामी संपत्ति मेरे नाम पे वो ज़मीन है, मेरे घर के लोग के नाम पे वो ज़मीन है और ये पुलिस को ये करना ये पुलिस की नाकामी को दिखाता है। बिल्कुल हमारे पार्टी के एक नेता थे जिनका वहाँ ज़मीन था, जिनके ज़मीन को लोग बहुत दिन से कब्जा करके रखे थे और उसको टुकड़ा टुकड़ा बेच रहे थे। किसी और का ज़मीन
का उनके पास पेपर था, लेकिन पोजीशन जो ले रहे थे वो हमारे पार्टी के एक IT सेल के प्रदेश महासचिव हैं, उनके ज़मीन पे वो लोग ले रहे थे। और वो इसलिए ले रहे थे कि वो जात से लाला जी हैं और ये खास करके एक समाज से आते हैं, दबंग समाज से, और वो लोग उनका ज़मीन हड़प रहे थे। और इसका उन लोगों पिछले बहुत दिनों से वो लोग पुलिस के यहाँ दौड़ रहे थे, हमारे पास भी आए थे क्योंकि हमारे पार्टी के नेता थे। हमने पुलिस के पास इसकी पैरवी भी की थी कि भाई देख लीजिए, कोई नहीं सुन रहा था उनका। उन्होंने जैसा उनके पास पेपर था, IG, DIG, SP सब जगह उन लोगों ने थाना पर पेपर दे के रखा था, थाना बस एक रिसीविंग दे के छोड़ दिया। उसमें CO का एक आवेदन भी था थाना प्रभारी को, जिसमें CO स्पष्ट लिखा है थाना प्रभारी को कि ये लोग अवैध निर्माण करा रहे हैं, ये निर्माण को रोका जाए। और इस निर्माण को न रोकते हुए उन लोगों ने कुछ इस पर एक्शन नहीं लिया। पिछले दिनों जब ये मामला सामने आया तो उन जिनका ज़मीन पे कब्जा हो रहा था, उल्टा उन पे केस करके और उन लोग को जेल भेजने का काम किया था। और पुलिस हमसे ये पूछ रही है आके कि क्या वो ज़मीन आपके या आपके फैमिली के नाम पर है। सोचिए कि हमारी यहाँ पुलिस, मुजफ्फरपुर पुलिस कितनी निकम्मी है। इसको ये तक नहीं पता है कि वो ज़मीन किसी श्रीवास्तव जी के नाम पर है और वो ज़मीन मेरे परिवार के नाम पे या फिर मेरे पुश्तैनी मेरी ज़मीन या फिर कहीं से कोई लेना देना मेरा ज़मीन का नहीं है, कोई कागज़ नहीं है। और वही कागज़ खोजने पुलिस आई थी जो बेरंग लौटी है। हमने जहाँ तक मुझसे बन पड़ा मैंने कोऑपरेट किया पुलिस को कि खोज लो जहाँ खोजना है। जो जो लोगों ने पूछा, इतनी पुलिस बेवकूफ़ यहाँ है कि वो बच्चे का बुक भी पलट के देख रहे थे कि उसमें तो कहीं कोई पेपर नहीं है। खैर उन लोगों को जो करना था किए और बेरंग यहाँ से लौटे हैं, उनको कुछ नहीं मिला है। हमारे एक गाड़ी का एक पेपर, मेरे घर में एक दो सादा स्टाम्प था उसका पेपर, कुछ हम किसी से पैसा लेन देन किए हैं उसका एक पेपर, और मेरे बैंक स्टेटमेंट को जो हम वही बोले पुलिस वालों लोगों से कि आप जो ये बैंक स्टेटमेंट लेके जा रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट तो आप जितना चाहिएगा उतना निकल जाएगा, मेरे बारे में मेरे नाम पे क्या है नहीं है वो तो नेट से निकल जाएगा। इतना परेशान होने का एक 24 घंटा के अंदर ये लोग कार्रवाई किए, बिना किसी जांच किए, बिना किसी पड़ताल किए, कोई भी स्तर पे इन लोगों ने जांच नहीं किया। हमको जो लग रहा है कि इन लोगों को हीरो बनने का मन था यहाँ की पुलिस को कि भाई एक माननीय के घर अगर हम लोग जाते हैं तो मीडिया में न्यूज में होगा कि भाई पुलिस तो बहुत मेहनत कर रही है, सैकड़ों मर्डर इन लोगों से हो रहे हैं, एक से एक माफिया इस ज़िले में बैठे हैं, ज़मीन के चलते कितना बड़ा बड़ा हत्या हुआ इस ज़िले में, उसमें कुछ ही लोगों से नहीं होता है। और कोई कहीं कुछ कह दिया, हमारे पार्टी के किसी नेता का ज़मीन कब्जा हो रहा था, उन्होंने अपना ज़मीन कब्जा होने से रोका, और चूंकि वो हमसे जुड़े हुए थे, हमारी पार्टी से जुड़े हुए थे, इसलिए मेरे घर तक पुलिस पहुंची। सोचिए कि पुलिस कितनी निकम्मी हो चुकी है। एक सत्ताधारी ये यही तो हम कह रहे हैं ना कि ये हीरो बनने का प्रयास है, ये हीरो बनने का प्रयास है। ये वर्ड जब निकल के आएगा ना तो इन लोगों को लगेगा कि चलो हम लोगों ने बड़ा काम कर लिया। किया कुछ नहीं इन लोगों ने, जहाँ करना चाहिए वहाँ कुछ नहीं करते। ये तो अभी उन लोग को खुद का मुंह पे तमाचा पड़ा जो कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, जबकि हमने पूरा कॉपरेट, हम खुद थे आज अपने घर पे ही थे। जब आई पुलिस तो हम बुलाए बैठाए, जो देखना है देखो, जैसे देखना है देखो, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं था। और जब कुछ मिला नहीं तो खाली हाथ बेरंग लौटे। तो यही है, यही बात है जो आपका क्वेश्चन है उसका यही जवाब है कि इन लोगों को बस न्यूज में हीरो बनना था, इसके अलावा कोई लोग के पास ना कहीं से मेरा नाम है, ना कहीं से मेरा नाम पे प्रॉपर्टी है, ना कुछ नहीं था। बस ये एक जगह से नाम आया, पार्टी के लोग थे, पार्टी का ज़मीन था, वो इन लोगों से नहीं रुका, जिसका ज़मीन था उन लोगों से नहीं। CO के आदेश के बाद उसमें पुलिस कुछ नहीं कर रही है। और जब हमारे पार्टी के उसको जेल भी भेज दिया ये लोग, झूठा केस पे बिना जांच किए 12 घंटा के अंदर थाना पे उसको बुलाया गया। वो अपना पेपर लेके गया, पेपर नहीं देखा। जो पेपर अगर उस दिन पुलिस देख लेती तो पुलिस को पता चल जाता कि वो ज़मीन मेरे नाम पर या मेरे घर के नाम पर नहीं है, वो किसी सुमित श्रीवास्तव जी के भैया हैं, अमरनाथ प्रसाद, और जो साथ में गया था उसको भी रख लिया। हाँ, और जो साथ में एक लड़का गया था तुषार सिंह, उसको भी बैठा लिए, जो समझाने गया था। और यही कहा गया था कि पेपर लेके आइए, समझाने गया था, उसको जेल भी भेजा। और जब जेल भेजा, अगर पेपर देख के भेजता तो शायद पुलिस आज यहाँ नहीं आता। पुलिस बिना पेपर देखे अभी तक उसको जेल भेज दिया, और अभी तक पेपर देख नहीं पा रहा है कि जमीन किसके नाम पर है। कितनी काबिल हमारी पुलिस है, देख लीजिए आप। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।